हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ देखा था, साथ ही साथ हमने इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का भी प्रूफ देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप, देखिए कह रहा है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको गिवन क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी, ये देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। पी जो है वो ए बी का, क्यू जो है वो बी सी का, आर जो है वो सी डी एंड एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब ए सी क्या है, डायगनल है। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एस आर पैरेलल टू ए सी। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ये भी आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो बेटा देख लेते हैं गिवन क्या है आपको। गिवन जो है क्वेश्चन में ये है कि P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively। ठीक है, ये आपको गिवन है। प्रूव आपको क्या करना है, तो तीन पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है, सेकंड फर्स्ट पार्ट क्या है इसका जो प्रूफ करना है हमें कि एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर ए सी के पैरेलल है एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखेंगे बेटा, आप यहीं सारे पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अब आप देखो, सबसे पहले जब हमें एस आर को ए सी के पैरेलल, देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आगे जो आने वाले जो क्वेश्चन है ना आपके, उनमें ये वाली चीज़ यूज़ होने वाली है। तो बेसिक क्वेश्चन हो गया और सारे क्वेश्चन आप मतलब जितने भी क्वेश्चन आप नेक्स्ट करेंगे अब इसको, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप बेटा ट्राइंगल ले लो ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल मैंने अगर ले लिया, मान लीजिए ए डी सी ट्राइंगल है, आप देखें यहाँ पर। तो इस ट्राइंगल में एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है और आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। पढ़ा था हमने मिड पॉइंट थ्योरम से कि एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड है, उन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगी। तो एस आर ए सी के पैरेलल होगा और एस आर ए सी के हाफ के इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपली आपको ये लिखना है कि इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी S and R are the midpoints of side AD and CD respectively. Therefore, by midpoint theorem, we can say SR parallel to AC and SR equals to हाफ ऑफ AC। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। देखो बहुत सिंपल था। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में आपको जो प्रूफ करना है वो है कि पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ये देखिए इसको भी हम बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अब इस बार आपको ए बी सी ट्राइंगल लेना है। ठीक है, क्या लेना है, ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल अगर मैं इस तरह से बनाऊँ यहाँ पर तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये ए सी और ये बी। अब आप देख सकते हैं पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हो गई वो पी क्यू। ठीक है, तो ट्राइंगल वही मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, देयरफॉर लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये किससे लिख देंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो सेम यही चीज़ आपको करनी है। तो देखिए कि आप लिख सकते हैं पी एंड Q are the midpoints, यहाँ लिख देंगे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी में P एंड Q are the midpoints of side AB and BC. Therefore, by
मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। अब आप देखें, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखिए कि एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल है, जबकि पी क्यू भी ए सी के हाफ के इक्वल है। तो इफ़ टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं बेटा, एक तो देखो पी क्यू एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। तो ये सेकंड पार्ट तो प्रूफ हो गया, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अब थर्ड पार्ट आप देखिएगा, प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो आप देखो पी क्यू आर एस के पैरेलल है, आपने प्रूफ किया, पी क्यू आर एस के इक्वल भी है, ये भी आपने प्रूफ किया। तो पी क्यू आर एस जो कि क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो गया और वही पेयर इक्वल भी हो गया। इट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इफ इन अ quadrilateral one pair of opposite side is parallel and equal, if in a quadrilateral one pair of opposite side is parallel and equal, then it is a parallelogram। तो देखिए पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के इक्वल भी है, तो अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपने ले लिया, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो स्क्वायर है या किसी स्पेशल टाइप का, मतलब क्वाड्रिलेटरल सिंपली क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और अगर आप उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, अगर आप उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, एक पैरेललोग्राम मिलेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे ऑर्डर में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ऑर्डरली ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, एक पैरेललोग्राम मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, देन व्हाट विल यू गेट। तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा एक पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट ये क्वेश्चन था, इसके बाद बेटा मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्योंकि बहुत सिमिलर है, इसके जैसा ही है, ठीक है। तो आप देखिएगा, कह रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वही क्वेश्चन हो गया एक तरह से कि ये आपके पास एक क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल ये कह रहा है कि मान लीजिए ये है ए बी सी एंड डी, इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स हैं, ये है मिड पॉइंट्स P, दिस वन इज Q, CD का मिड पॉइंट R और इसका मिड पॉइंट है S, ठीक है। अब ये कह रहा है जब आप शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप ज्वाइन करते हो इस तरह से, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि OS इक्वल्स टू OQ एंड OP इक्वल्स टू OR, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, मिड पॉइंट्स को ऑर्डर में PQ R, ये S इसको ज्वाइन कर दिया आपने और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जो क्वाड्रिलेटरल जो अंदर बना हुआ है ना, सॉरी जो बाहर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसकी अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो हम ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं वो अंदर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, है ना। PQRS अंदर जो ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एडजेसेंट साइड के जो मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। और अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं वो अंदर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं। अच्छा,
और अभी अभी हमने सीखा, अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से सीखा था कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी मिड पॉइंट्स को, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो आपको फिगर मिलेगी, जो आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यानी कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्यों है ऐसा, हमने अभी अभी प्रूफ किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, आप जस्ट सिंपली आपको लिखना है कि नाउ वी कैन सी PR एंड QS, PR एंड QS are the diagonals of पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो चुका ना, प्रूफ कर दिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से सिंपली कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम PQRS, PR and QS are the diagonals of parallelogram PQRS. Therefore, and since PR and QS are the diagonals of parallelogram PQRS, therefore PQ and RS bisect each other। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ थी। तो ये 6 क्वेश्चन भी आपका हो गया। बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद, मतलब PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद इतना और काम करना है, आपका 6 क्वेश्चन भी हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वापस से हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। देखिए इनका रिजल्ट आप बहुत याद रखें अच्छे से। ठीक है, क्या कह रहा है आपको, प्रूफ तो आना ही आना चाहिए, रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या एक रोम्बस है, तो सबसे पहले एक रोम्बस ही बना लेते हैं। ABCD ये एक रोम्बस है। ठीक है, PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and AD। इसकी साइड्स AB, BC, CD and AD के मिड पॉइंट्स हैं PQR and S। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। अब देखो आपको ये प्रूफ करना है कि PQRS ये एक रेक्टेंगल है। PQRS को आपको रेक्टेंगल दिखाना है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम PQRS को पैरेललोग्राम दिखाएंगे। रेक्टेंगल दिखाने के लिए आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर आपने एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है, अगर आपने इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनकर प्रूफ कर दिया तो ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये रेक्टेंगल बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले PQRS को एक क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करना है, ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया था, तो मैं फिर से उसको प्रूफ नहीं करूँगा। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले आप इसकी क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। AC डायगोनल मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक एज अ बेस है, क्वेश्चंस का क्या है, बेस है, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले AC क्या कर लें, डायगोनल ड्रॉ कर लें। आपने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया इसमें AC। अब आपको देखो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, जो रिटर्न है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया है। देखो तो सबसे पहले आप ADC ट्राइंगल लेंगे। ADC ट्राइंगल में S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो देयरफॉर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो SR होगी वो AC के पैरेलल होगी और AC के हाफ के भी इक्वल होगी, ऐसा हमने किया था। फिर ABC ट्राइंगल में आ जाएं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, PQ। तो PQ AC के पैरेलल भी होगा और PQ AC के हाफ के इक्वल भी होगा, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो PQ SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल, तो SR और PQ भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। SR AC के हाफ के इक्वल है, PQ भी AC के हाफ के इक्वल है, तो इसका मतलब SR और PQ भी इक्वल होंगी। तो PQRS एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ऐसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर लिया है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये मैं प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप फेयर नोटबुक में करेंगे या फिर आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले इस चीज़ को PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाएंगे। और कैसे दिखाना है वो मैंने आपको समझा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है,
तो आगे देखें अब। तो अब बात है एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना। एक एंगल क्या प्रूफ करना? 90 डिग्री का प्रूफ करना। वो कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आप एक तरीका करें, क्या करें कि आप बीडी डायगोनल और ज्वाइन कर लें। बीडी डायगोनल आप क्या और कर लें? ज्वाइन कर लें। ठीक है, बीडी डायगोनल मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं ये जो है ना एक छोटा सा ये क्वाड्रिलेटरल बना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। कैसे करूंगा आप देखना। देखो इसका नाम मैं दे देता हूं पी एम एन, और ये हो गया आपके पास के। ठीक है, पी एम एन के, ये मैंने इसका नाम दे दिया पी एम एन के। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा कैसे करना है आपको प्रूफ। आप यहां से देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी में फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करने के बाद, पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद आपको अब ये यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी में पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं? आप मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हैं कि पी एस पैरेलल टू बी डी, लिख सकते हैं आप ऐसा, पी एस पैरेलल टू बी डी। देखिए ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है? तो इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा, देयरफॉर अगर पी एस बी डी के पैरेलल है तो पी एस का ही एक पार्ट है पी के, और बी डी का ही पार्ट है एम एन, तो पी के और एम एन भी पैरेलल होगा। देयरफॉर पी के पैरेलल टू एम एन। ठीक है, ऑल्सो आप ये प्रूफ कर चुके थे। देखिए आप जब पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो आपने ये प्रूफ किया था कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। तो अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो पी क्यू का पार्ट है पी एम, वो पैरेलल होगा ए सी का पार्ट है के एन के। इसका रीज़न आप लिख देंगे कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अब देखो इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल में ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब अपोजिट साइड क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो देयरफॉर पी एम एन के क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। पी एम एन के इज अ पैरेललोग्राम, पी एम एन के इज अ पैरेललोग्राम। नाउ आप मेरे को ये बताओ क्या एंगल के एन एम की वैल्यू कितनी होगी? के एन एम की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों होगी बेटा? इसलिए होगी क्योंकि देखो ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, और आपने ये पढ़ा था कि एक रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं, हमने प्रूफ भी किया था, रोम्बस के जो डायगनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये बी डी और ए सी रोम्बस के डायगनल है तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? के एन एम 90 डिग्री का। रीजन, diagonals of rhombus are perpendicular to each other। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? के एन एम एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। नाउ ऑल्सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि के एन एम एंगल के पी एम के इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि बेटा पी एम एन के आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल्सो तो हम लिख पाएंगे कि एंगल के पी एम इक्वल्स टू एंगल के एन एम, एंड द रीजन इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब के पी एम, तो इसलिए के पी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के एन एम, और के एन एम कितना है? 90 डिग्री। तो के पी एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 90 डिग्री आ गई। के पी एम इसकी वैल्यू। तो अब देखो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इसमें आपने एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस angle is of 90 degree, therefore PMNK is a rectangle।
रेक्टेंगल, ये प्रूफ हो गया। तो याद रखें जब भी आप रोम्बस है, ठीक है, क्या है, रोम्बस है, तो रोम्बस के जब मिड पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल ही मिलेगा। तो याद रखना है इसको बिल्कुल दिमाग में कि रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या मिलता है, सॉरी, रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या मिलता है, रेक्टेंगल मिलता है। और रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा, रेक्टेंगल्स की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा, वो बेटा एक रोम्बस मिलेगा। मतलब एक दूसरे का रिवर्स हो गया। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम मिलेगा। अगर रोम्बस है और रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। और अगर रेक्टेंगल है उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, रोम्बस मिलेगा। और यही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो इसको ही हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या है, आपको दिया हुआ है कि आपके पास बेटा एक रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी। इसकी साइड्स के मिड पॉइंट हैं पी क्यू आर एंड एस। और जब आप इनको ज्वाइन करते हैं ऑर्डर में, तो जो क्वाड्रिलेटरल बना ये पी क्यू आर एस, ये क्या होगा, रोम्बस होगा। ऐसा आपको प्रूफ करके देना है, ठीक है। तो बेटा वही सबसे पहले आप डायगोनल ज्वाइन करेंगे और डायगोनल ज्वाइन करने के बाद पी क्यू आर एस को क्या कर देंगे, आप पैरेललोग्राम दिखा देंगे। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। ये आप डायरेक्ट अभी अपनी नोटबुक में भी ऐसा नहीं लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन वन, आप इसको पूरे को प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये रोम्बस है, पी क्यू आर एस रोम्बस है, रेक्टेंगल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में अगर आप एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल प्रूफ कर देते हैं, एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो रोम्बस हो जाएगा। मतलब अगर आप इसके अंदर पी एस और पी क्यू को इक्वल प्रूफ कर दें, किसी तरह से पी एस और पी क्यू को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम आप फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको अब हम पी एस और पी क्यू को इक्वल दिखा करके हम इसको रोम्बस भी प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए आप बेटा ट्राइंगल लो, कौन कौन से, एस ए पी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ए डी इक्वल होगा बी सी के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो ए डी का हाफ क्या हो गया, ए एस हो गया। क्यों हो गया भाई ए डी का हाफ ए एस, क्योंकि बेटा एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट जो है वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा किसी भी लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो एस डी भी हो सकता है और ए एस भी हो सकता है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट ए एस की, इसलिए मैंने ए एस लिखा है। इसी तरीके से बी सी का हाफ क्या होगा, बी क्यू हो जाएगा, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आप लिख लें, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आप आ जाए बेटा इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल बी क्यू पी में, बी क्यू पी में देखो आप अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। देखो एस जो है ए एस बी क्यू के इक्वल है, ए एस बी क्यू के इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा ये एंगल ए और ये एंगल बी दोनों 90-90 के होंगे, क्यों, ए बी सी डी से रेक्टेंगल है। तो एंगल एस ए पी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी पी, क्यों, ईच 90 डिग्री सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसलिए दोनों ही एंगल 90-90 डिग्री के होंगे। तीसरी चीज़ P पॉइंट जो है, P मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए पी और पी बी इक्वल हो जाएंगी, ए पी और पी बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू बी पी, और रीज़न P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन बाय साइड एंगल साइड, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि एस पी इक्वल होगा किसके, एस पी देखो एस पी इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू पी या पी क्यू लिख दे, तो एस पी इक्वल्स टू पी क्यू, क्यों, सी पी सी टी। पढ़ चुके हैं ना कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, तो एसपी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, क्यूपी है, एसपी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यूपी है, इसलिए एसपी और क्यूपी क्या हो जाएंगे या पीक्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन हमने लिख दिया सीपी सीटी। तो अब देखो पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी प्रूफ था, और आपने अब इसको इसमें एडजेसेंट साइड का एक पेयर और इक्वल दिखा दिया, इट मीन्स पीक्यूआरएस इज अ रोम्बस, देयरफॉर पीक्यूआरएस इज अ रोम्बस। तो आपको ये बात याद रहेगी कि रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, रोम्बस मिलता है, और रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, रेक्टेंगल मिलता है। अच्छा, अगर स्क्वायर की साइड्स को ज्वाइन करें तो क्या मिलेगा, तो बेटा ये मैं क्वेश्चन का आपको और करवा देता हूँ, हालांकि ये इसमें नहीं है आपकी एक्सरसाइज में, फिर भी आप एक क्वेश्चन देख लो ये कि क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी सी डी इज अ, या फिर ये लिखें हम द लाइन द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of the sides of a square is a square। मतलब अगर आपके पास स्क्वायर है, आपके पास क्या है, एक ए बी सी डी, एक ए बी सी डी अगर आपके पास एक स्क्वायर है और इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, पी क्यू आर एस इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, और जब आप उनको ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर ही मिलेगा। पी क्यू आर एस भी क्या होगा, एक स्क्वायर ही होगा। ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं बेटा, तो देखो बेटा ये स्क्वायर है, मैं आपको ओरली समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो आप अपने आप प्रूफ करके देखेंगे, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये रोम्बस स्क्वायर है बाहर वाला, ठीक है। अच्छा, अंदर वाला पी क्यू आर एस, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो बाहर का, पी क्यू आर एस तो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब बात है इसको स्क्वायर प्रूफ करने की, तो पहले हम इसको रोम्बस दिखा देते हैं। तो रोम्बस कैसे दिखाएंगे, देखो अभी अभी हमने प्रूफ किया कि एडजेसेंट साइड का एक पेयर हम इक्वल दिखा देंगे, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का एक पेयर अगर हम इक्वल दिखा देंगे तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो अभी हमने प्रूफ किया कि भैया ए डी अगर बी सी के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर एस को स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, तो ए एस जो है वो बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल 90-90 हो गया क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं, और ए पी जो है वो पी बी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है, ये साइड इसके क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये बन गया आपके पास एक रोम्बस। अब बात है स्क्वायर प्रूफ करने की, तो ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, तो याद होगा सेकंड क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, ये देखो आप इसको ज्वाइन करो, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन करना ही था पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। अब आप देखो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि देखो ए बी डी में पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बी डी के पैरेलल होगी, और जब बी डी के पैरेलल है तो ये इसके भी क्या होगी, पैरेलल होगी, और ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के जो ये स्क्वायर है बाहर वाला, स्क्वायर के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, और ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी क्या हो गया 90 हो गया। तो रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ हो गया, यानी कि ये क्या हो गया अब एक स्क्वायर बन गया। तो आपको जब एक स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ही स्क्वायर बने ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट फिर थर्ड एंड देन सेकंड क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में क्या करना है प्रूफ करना है। सबसे पहले आप पैरेललोग्राम दिखाएं, फिर आप उसको रोम्बस दिखाएं एंड देन आप उसको स्क्वायर दिखा दें। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा बेटा। हालांकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है ये, फिर भी आप इसको ज़रूर करेंगे और इसको याद भी रखेंगे कि अगर हम स्क्वायर के मिड साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो कह रहा है ABCD इज अ ट्रपेजियम। ABCD क्या है, एक ये ABCD ये एक ट्रपेजियम है। AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। E से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखना बेटा कि EF पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू CD, ये दोनों ही चीज़ें आपको गिवन है। तो देयरफॉर EF अगर AB के पैरेलल और AB CD के पैरेलल है तो EF AB और CD ये तीनों ही आपस में पैरेलल होंगी, तीनों ही लाइनें आपस में क्या हो गई पैरेलल हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हो गई, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, इस क्वेश्चन में फिगर में नाम नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ G। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके पास G। ठीक है, अब आप आगे देखें बेटा, सबसे पहले आप आ जाएं DAB ट्रायंगल में। DAB देखो हमने इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम की थी ना, बहुत हद तक उसके जैसा ही है, ये समझ लो ऑलमोस्ट वही थ्योरम प्रूफ करनी है फिर से आपको। DAB में आप देखो, DAB में इन ट्रायंगल DAB E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है वो AD का मिड पॉइंट है और E से एक लाइन पास हो रही है जो ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल है। तो क्या होगा, वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। इसका मतलब G जो है वो BD का क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। कौन सी थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल DAB E इज द मिड पॉइंट ऑफ E is the midpoint of AD and EG parallel to AB। क्यों है EG, क्योंकि EF parallel to AB है। Therefore by converse of midpoint theorem, converse midpoint theorem से आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं बेटा G is the मिड पॉइंट ऑफ BD। G BD का मिड पॉइंट हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाए, BCD में आ जाओ। आप देखो मैं इसको फिर से बना देता हूं एक बार। ये आपका ट्रायंगल है BCD। इसमें BD का मिड पॉइंट आपने बता दिया G है। ठीक है, और ये लाइन जो पास हो रही है क्या नाम है इसका, इस लाइन का GF। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये CD के पैरेलल है, क्योंकि देखो पूरी EF CD के पैरेलल है। EF जो है वो CD के पैरेलल है, तो ये GF भी CD के क्या होगी पैरेलल होगी। GF भी CD के क्या हो गई पैरेलल हो गई। इसका मतलब F क्या हो गया BC का मिड पॉइंट हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो दो बार आपको कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या करनी है, अप्लाई करनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BDC G is the midpoint of BD and FG parallel to CD as EF parallel to CD। Therefore by converse midpoint theorem, converse midpoint theorem से आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप ये लिख सकते हैं कि F is the midpoint of BC। यही आपको
प्रूफ करना था कि एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में देखो आप क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. देख लेते हैं बेटा इस वीडियो इस जो फिगर है इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है। तो इसमें बोला गया आपको कि शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट, AF एंड EC इस BD को ट्राइसेक्ट करें, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है बेटा कि BQ इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू PD, ये आपको प्रूफ करना है कि BQ, PQ और PD ये तीनों इक्वल हैं। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो सबसे पहले बेटा मैं इसमें प्रूफ करने वाला हूँ कि AECF, ये जो है ना AECF, ये एक पैरेललोग्राम है। AECF को मुझे क्या प्रूफ करना है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करें इसको। बेटा सबसे पहले आप ये देखो, आपको ये तो गिवन ही है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD। AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसलिए AB CD के पैरेलल होगा और AB CD के इक्वल होगा। अब AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो AB का ही पार्ट है AE और CD का ही पार्ट है CF। तो AE जो है वो CF के पैरेलल होगी। एंड अब आप देखो कि E और F, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो E जो है वो AB को क्या करेगा, हाफ में डिवाइड करेगा। तो AB का हाफ क्या हो गया, अगर देखो AB CD के इक्वल है तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD भी इक्वल होंगे। और AB का हाफ क्या हो गया, AB का हाफ AE हो गया और CD का हाफ क्या हो गया, CF हो गया। तो AE CF के इक्वल भी हो गई, AE CF के पैरेलल भी हो गई। यानी कि AECF अगर एक कोऑर्डिनेटर है तो इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और एक पेयर इक्वल भी है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर AECF पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर आप यहाँ से ये चीज़ भी लिख पाएंगे कि EC जो है वो AF के पैरेलल होगी। EC पैरेलल टू AF, इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, EC पैरेलल टू AF, इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? भैया AECF पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इसलिए EC और AF क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो EC पैरेलल टू AF। अब क्या करें, अब आप आ जाओ बेटा ट्राइंगल ABP में। देखो ABP में थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी फिगर इस तरह से बना दूँ इस ट्राइंगल को, अब देखोगे ये मैंने बना दिया BPA, ठीक है, और या इसको A मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं, BAP। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि AB का मिड पॉइंट है E, आपको गिवन है ना, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ठीक है। अच्छा, और इससे लाइन जा रही है EQ, ठीक है, और ये EQ जो है ना ये AP के पैरेलल है, ये EQ जो है वो AP के पैरेलल है। क्यों है भाई EQ AP के पैरेलल? क्योंकि इसलिए है EC को आपने AF के पैरेलल बता दिया, EC को आपने AF के पैरेलल बता दिया, तो EQ जो है वो EC का ही तो पार्ट है और AP जो है वो AF का ही तो पार्ट है, इसलिए AP और EQ क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको?
ई जो है वो ई क्यू जो है वो ए पी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप यहाँ क्या लिख पाएंगे कि Q जो है वो BP का मिड पॉइंट होगा, तो Q BP का मिड पॉइंट हो गया। Q BP का मिड पॉइंट है, इसका मतलब BP और BQ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको लिख लेते हैं बेटा कि इन ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट करें, इन ट्राइंगल BAP में आप क्या लिख पाएंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड EQ पैरेलल टू AP, और EQ AP के पैरेलल क्यों है, क्योंकि EC जो है वो AF के क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। देयरफॉर आप यहाँ से लिख पाएंगे कि BQ इक्वल्स टू PQ। ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको करनी है इन ट्रायंगल DQC में, इस ट्रायंगल में DQC में, ठीक है। ये ट्रायंगल है DQC, इसमें भी देखो सेम चीज़ है। F जो है वो DC का मिड पॉइंट है, इससे निकलने वाली लाइन FP ये CQ के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए P जो होगा वो DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए DP जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगी। अब PQ DP के इक्वल और PQ QB के इक्वल, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब AF और EC क्या कर रही हैं, इसको ट्राइसेक्ट कर रही हैं। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, आप यहाँ सिंपली लिख देंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे इस बार, DQC में F is the midpoint of CD and PF parallel to QC as EC parallel to AF. Therefore, by converse midpoint theorem आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं P is the midpoint of QD। Therefore यहाँ से आप लिख सकते हैं कि PQ equals to DP। This is equation number second। और from equation first and second you can write BQ equals to PQ equals to DP। और यहाँ से ये प्रूफ होता है कि AE एंड EC इसको क्या कर रहे हैं, BD लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखना। कह रहा है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल किस पे है, C पे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ABC, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। हाइपोटेन्यूज AB है, इसका मिड पॉइंट है M, इससे एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल और M से निकलने वाली एक लाइन जा रही है जो AC को D पे इंटरसेक्ट, AC एट D, AC को D पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन हो गई पासिंग थ्रू M पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्टिंग AC एट D, ठीक है।
सबसे पहली चीज़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये आपको प्रूव करना है। हो गया ये तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। भाई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से पास होगी। इसका मतलब डी जो है वो ए सी का, तो ये जो डी लाइन है एम से पास होने वाली जो बी सी के पैरेलल है, ये ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? डी पे। इसका मतलब डी क्या हो गया? ए सी का मिड पॉइंट हो गया। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए सी बी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड DM parallel to BC, therefore by converse midpoint theorem you can write D is the midpoint of AC। D क्या हो गया? AC का मिड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपको प्रूफ करना है MD परपेंडिकुलर टू AC, ये AC पे परपेंडिकुलर, मतलब आपको ये एंगल या ये एंगल आपको कोई भी एक 90 डिग्री दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप देखते हैं DM पैरेलल टू BC गिवन है क्वेश्चन में, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल हो गई। देयरफॉर आप मेरे को ये बताइए कि ये एंगल ADM इक्वल होगा एंगल DCB के। ये भैया देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल हैं, ये CB हो गई, ये DM हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है, ये हो गई ट्रांसवर्सल, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो ये एंगल कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और दोनों लाइन के ऊपर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल DCB, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर आप क्या लिख पाएंगे यहाँ से? क्या लिख पाएंगे? एंगल ADM, या फिर यह पहले ये लिखें आप, ऑल्सो एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। DCB 90 है क्योंकि आपको दिया हुआ है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है। इसका मतलब DCB एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल ADM भी कितना हो जाएगा? ADM DCB के इक्वल और DCB 90 के इक्वल है, तो ADM कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर DM, भाई DM जो है वो AC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब DM जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। DM परपेंडिकुलर टू AC, DM AC पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है कि CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM सबसे पहले CM ही ड्रॉ कर लेते हैं, तो CM को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें दिखाना है कि CM और AM क्या है? इक्वल है। इस CM को और इस AM को हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। तो बहुत सिंपल है इसको दिखाना, और साथ साथ हाफ ऑफ AB के इक्वल भी दिखाना है। तो देखो M में तो AB के हाफ के इक्वल है ही, MA, क्योंकि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब M क्या हो गया? AB का हाफ हो गया, ठीक है। ये तो सीधी सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अब बात है CM को MA के इक्वल दिखाना है, इस CM को आपको AM के इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए आप बेटा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करें, ADM और CDM। तो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM में, ADM एंड CDM में देखिए आप क्या लिख पाएंगे? सबसे पहले चीज़ आप लिख सकते हैं कि AD इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू DC। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हैं D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो इसलिए आप AD को DC के इक्वल दिखा सकते हैं। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरी चीज़ कि एंगल ADM ये एंगल CDM के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये DM इस पे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। तो एंगल CDM, और इसका रीज़न क्या होगा? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, सिंस
DM परपेंडिकुलर टू AC, DM जो है वो AC पे परपेंडिकुलर, या आप MD लिखे, MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू MD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। और तीसरी चीज़ बेटा, DM जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट हो गई, तो DM इक्वल्स टू MD, रीजन कॉमन साइड हो गई है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDM, और अगर ADM और CDM कॉन्ग्रेंट है, यहाँ कर रहा हूँ मैं बचा हुआ पार्ट, तो देयरफॉर आप यहाँ से लिख पाएंगे कि जो AM है, AM इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, CM, तो AM इक्वल्स टू CM। अच्छा, ऑल्सो AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर CM इक्वल्स टू AM और AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेटा आपकी एक्सरसाइज जो 8.2 है ना वो कंप्लीट हो गई है। 8.2 क्या हो गई आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इसमें बेसिकली जो तीन चीज़ें हमने जो सीखी, एक तो कि आप तीन चार जो चीज़ें हमने थी यहाँ पर क्या थी कि एक तो सबसे पहले अगर आपके पास क्या है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है। बाहर वाला कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाला एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है बाहर वाला तो भी एक पैरेललोग्राम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाहर वाला एक रोम्बस है और फिर आप इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, बाहर क्या है एक, यहाँ अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और ये क्या बनेगा, फिर एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ ये बाहर क्या है, एक रोम्बस है, तो अंदर क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और अगर बाहर रेक्टेंगल है, बाहर क्या है, रेक्टेंगल है, तो अंदर क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, अगर बाहर रेक्टेंगल है तो अंदर वाला क्या बनेगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। और अगर बाहर स्क्वायर है, अगर बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो अंदर वाला क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। अगर बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। अब याद रखें ये अंदर वाला पैरेललोग्राम तो भी है, रोम्बस भी और स्क्वायर है, तो सब ठीक है। तो जो बेस्ट है वो क्या है, स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, स्क्वायर बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है MCQ क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और तो ये आपकी 8.2 कंप्लीट हो गई, इसके साथ साथ आपका 8 चैप्टर भी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, फेयर नोटबुक में करें, जो भी क्वेश्चन आए वो आप इसको पूछें। थैंक यू बेटा।